माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सब एनसीईआरटी पैक्ड विद द सन के सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर नंबर 5 तानसेन का स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन जी अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। नॉटी बट टैलेंटेड, ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। तानसेन जी बचपन में बहुत ही नाटी शरारती थे और टैलेंटेड भी थे। वह चिड़िया और जानवरों की आवाज़ जो थी वो हूबहू नकल कर सकते थे। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन मतलब होता है डराना अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर। एक बार शेर की तरह दहाड़ कर उन्होंने यात्रियों के एक ग्रुप को डरा दिया था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यू मे हैव हियर्ड द नेम ऑफ तानसेन। आपने तानसेन जी का नाम सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आर कंट्री हैज प्रोड्यूस। एक महान संगीतकार जिसको हमारे देश ने पैदा किया था। अ सिंगर कॉल्ड मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहाट नियर ग्वालियर। एक गायक जिनका नाम मुकंदन मिश्रा था और उनकी पत्नी ग्वालियर के पास बेहात में रहते थे। तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड, और तानसेन उनके इकलौते बेटे थे। इट इज़ सेड दैट ही वाज नॉटी चाइल्ड। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन जी एक शरारती बच्चे थे। अफन मीन अक्सर होता है। ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। अक्सर वो जंगल में खेलने के लिए चले जाते थे। एंड सून लर्न टू इमिटेट मतलब होता है नकल करना। परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, और जंगल में जाकर वह चिड़िया और एनिमल्स की आवाज़ को हूबहू पूरी तरह से नकल करते थे। आगे देखते हैं। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. Disciples mean होता है शिष्य। जो फेमस सिंगर थे स्वामी हरिदास एक बार अपने शिष्यों के साथ जंगल के रास्ते यात्रा कर रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन अ शैडी ग्रोव। शैडी ग्रोव मतलब होता है कि छायादार पेड़। तो उनके जो शिष्य थे वो सब थक कर एक छायादार पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तानसेन सादेम, जब तानसेन ने उन लोगों को देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में अजनबियों को देखा। स्ट्रेंजर्स मीन अजनबी होता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, आई विल बी फन टू फ्राइटन देम, मैं इनको डरा कर मजा लूंगा या आनंद लूंगा। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर, और वो बच्चा यानी तानसेन पेड़ के पीछे छिप गए और शेर की तरह दहाड़ने लगे। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर स्कैटर्ड इन फेयर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, डोंट बी अफ्रेड। यात्रियों का जो ग्रुप था वो सब डर के मारे कांपने लगे, लेकिन स्वामी हरिदास जी ने उनसे कहा, डरो मत। ही सेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। यानी स्वामी हरिदास जी ने अपने शिष्यों से कहा कि डरो मत, शेर हमेशा खतरनाक नहीं होता है। लेट्स लुक फॉर दिस वन, आओ हम सब इसे देखते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मैन सा अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। अचानक उन लोगों में से एक ने देखा कि पेड़ के पीछे एक बालक छिपा हुआ है। देयर आर नो टाइगर हियर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस नॉटी बॉय। उसने कहा कि यहाँ पर कोई शेर नहीं है, यहाँ पर ये शरारती बच्चा छिपा हुआ है। स्वामी हरिदास डिडंट पनिश हिम। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, योर सन इज़ वेरी नाटी। स्वामी हरिदास जी ने उस बालक को पनिश नहीं किया। वे तानसेन के पिता के पास गए और उन्होंने कहा, आपका बेटा जो है बहुत शरारती है। ही इज आल्सो वेरी टैलेंटेड, और वो बहुत टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। मैं सोचता हूँ कि मैं इसे एक अच्छा गायक बना सकता हूँ। तानसेन वाज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। जब तानसेन स्वामी हरिदास जी के साथ गए थे उस समय वो 10 साल के थे। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years, और वह स्वामी हरिदास जी के साथ 11 साल तक रहे। लर्निंग म्यूजिक एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर। लर्निंग मतलब सीख कर, म्यूजिक सीख कर वो एक महान गायक हो गए। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, और इस समय तक उनके माता पिता मर चुके थे। मुकंदन मिश्राज डाइंग विश वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। मुकंदन मिश्रा जब मरने के समय में उनकी विश थी कि तानसेन को ग्वालियर के मोहम्मद गौस के यहाँ ज़रूर जाना चाहिए।
मोहम्मद गैस वाज अ हाली मैन। मोहम्मद गैस एक हाली मैन थे यानी पवित्र आत्मा थे। मुकंदन मिश्रा एंड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। मुकंदन मिश्रा काफ़ी समय से उनके बहुत ही बड़े भक्त थे। एंड अफन विजिटेड हिम, और अक्सर उनके पास मिलने जाते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, तानसेन वाज अफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। जब तानसेन मोहम्मद गौस के साथ ग्वालियर में रहते थे तो अक्सर वे रानी मृगनैनी के कोर्ट में जाते थे। हु वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ। रानी मृगनैनी भी खुद एक महान म्यूजिशियन थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, हर नेम वाज हुसैनी। वहाँ पर तानसेन जी ने उनके कोर्ट की लेडीजों में से एक से शादी कर लिया जिसका नाम मृगनैनी था। हुसैनी आल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसिपल। हुसैनी भी स्वामी हरिदास जी की शिष्य हो गई। तानसेन एंड हुसैनी है 5 चिल्ड्रेन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। तानसेन और हुसैनी के पास 5 बच्चे थे, वह भी बहुत ही बड़े। तानसेन हैड बाय द टाइम बिकम वेरी फेमस। तानसेन समय के साथ बहुत फेमस होते चले गए, प्रसिद्ध होते चले गए। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर। कभी कभी वो, एम्परर मीन बादशाह होता है, बादशाह अकबर के सामने भी गाना गाते थे। हु वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट। जब अकबर ने उनके संगीत को सुना तो बहुत ही ज़्यादा उन पे इम्प्रेस हो गए, प्रभावित हो गए, और उन्होंने तानसेन को अपने दरबार में आने के लिए ऑफ़र दिया। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तानसेन अकबर के कोर्ट में 1556 में गए। एंड सून बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ एम्परर, और जल्द ही बादशाह अकबर के बहुत ही पसंदीदा हो गए। फेवरेट मीन पसंदीदा होता है, चहेते भी कह सकते हैं। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग डे और नाइट। अकबर तानसेन को किसी भी समय गाने के लिए बुला सकते थे, दिन हो या रात। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। कभी कभी अकबर जी तानसेन के घर के आसपास टहलते हुए उनकी प्रैक्टिस को सुनने के लिए चले जाते थे। ही आल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स। बादशाह जी ने उनको बहुत से उपहार दिए। सम ऑफ द courtiers बिकम जीलस ऑफ तानसेन। अकबर जी के दरबार के कुछ जो दरबारी थे वो तानसेन से जलन करने लगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड। हम लोग तब तक अपना रिपुटेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे जब तक तानसेन बर्बाद नहीं हो जाएगा। उन दरबारियों ने डिक्लेयर किया, घोषणा किया। वन ऑफ द courtiers शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया। उन दरबारियों में से एक शौकत मियाँ जी थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा आइडिया बताया। लेट्स मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। उन शौकत मियाँ ने कहा कि आओ हम सब तानसेन को राग दीपक गाने के लिए कहें। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। दूसरे दरबारियों ने शौकत से पूछा कि ये हमारी कैसी मदद करेगा। इफ़ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द ईयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्nt इन एसेस। एसेस मतलब राख होता है। शौकत मियाँ जी ने दरबारियों को बताया कि अगर दीपक राग को पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से गाया जाएगा तो जो हवा है वो बहुत ही गर्म हो जाएगी और जिससे गाने वाला खुद ही जलकर राख हो जाएगा। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई। तानसेन जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और अगर वो राग दीपक गाते हैं तो वो ज़रूर मर जाएंगे। एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। रिड ऑफ हिम मीन होता है छुटकारा मिलना, और हमें उनसे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड। शौकत मियाँ अकबर के पास गए और उन्होंने कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। हम मानते हैं कि तानसेन एक अच्छा सिंगर नहीं है। लेट्स टेस्ट हिम। हमें उसको टेस्ट करना चाहिए। टेल हिम टू सिंग राग दीपक। उन्हें राग दीपक गाने के लिए कहिए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। केवल ग्रेटेस्ट सिंगर ही इसको अच्छे तरीके से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। अकबर ने शौकत मियाँ से कहा, बेशक वो इसे गा सकते हैं और तानसेन कुछ भी गा सकता है। तानसेन वाज अफर्ड बट कुडंट डिसोबे द किंग। जब तानसेन जी ने सुना कि उन्हें राग दीपक गाना है तो वो डर गए। अफर्ड मीन डर गए, लेकिन वो राजा के हुक्म को डिसोबे नहीं कर पाए, यानी मना नहीं कर पाए।
Very well, my lord, he said, but give me time to prepare myself. तानसेन ने कहा, ठीक है मेरे लॉर्ड, मैं गाऊंगा, लेकिन मुझे प्रिपेयर करने के लिए कुछ समय चाहिए, तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए. तानसेन वेंट होम. तानसेन घर चले गए. ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट. डाउनकास्ट मीन होता उदास एंड अनहैप्पी. इससे पहले तानसेन जी इतना उदास और अनहैप्पी कभी नहीं हुए थे. आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट. अलाइट मीन होता है जल जाना. इट विल आल्सो बर्न मी टू एसेस. घर पर तानसेन ने अपनी वाइफ से कहा कि मैं राग गा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसे गाऊंगा तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि लैंप जल उठेगा और मैं उस आग में जल जाऊंगा. Then he had an idea. If someone sings Rag Megh at same time and sings it properly, it will bring rain. फिर उसके माइंड में यानी तानसेन के माइंड में एक आइडिया आया कि अगर उसी समय कोई राग मेघ गाता है तो इससे बारिश शुरू हो जाएगी. Perhaps our daughter सरस्वती and her friend रूपवती could do it, he said. उन्होंने कहा शायद मेरी बेटी सरस्वती और उसकी जो दोस्त है रूपवती वो ऐसा कर सकती हैं. He taught the two girls to sing राग मेघा. उसने उन दोनों लड़कियों को राग मेघा गाने के लिए सिखाया. They practiced night and day for 2 weeks. उन दोनों ने 2 वीक तक लगातार दिन और रात प्रैक्टिस किया. तानसेन टोल्ड देम. तानसेन ने उनसे कहा, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग. यानी तानसेन ने प्लान बना के बताया कि जब लैंप जलना स्टार्ट हो जाएगा उसी वक्त तुम लोग गाना शुरू कर देना. द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल्ड. असेंबल्ड मीन होता है इकट्ठा हो गया. टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक. कहानी में कहा गया है कि जिस दिन तानसेन को राग दीपक गाना था उस दिन पूरे टाउन के लोग इकट्ठे हो गए. व्हेन ही बिगेन टू सिंग द एयर बिकेम वार्म. जैसे ही तानसेन ने गाना शुरू कर दिया जो हवा थी वो गर्म हो गई. सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ्ड इन परस्पायरेशन. परस्पायरेशन मीन होता पसीना. और जल्द ही जितने ऑडियंस वहाँ खड़े थे सब लोग पसीने से नहा गए, भीग गए. द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड. और जो पेड़ों की पत्तियाँ थीं वो सूख कर ज़मीन पर गिरने लगी. एज द म्यूजिक कंटिन्यूड बर्ड फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट. जब उसने और आगे म्यूजिक बजाना जारी रखा चिड़िया मर कर ज़मीन पे गिरने लगी गर्मी के कारण. एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉल. और जो नदियों के पानी थे वो उबलने शुरू हो गए. पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट द नाउ योर एंड लाइटेड द लैम्प. लोग टेरर मतलब डर के भय के कारण चिल्लाने लगे और जो लैंप था वो उसमें लाइट जलने लगी. एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ. और उसी समय जैसे ही लैंप जल उठा रूपवती और सरस्वती ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया. द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन. आसमान में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई. तानसेन वाज सेव्ड. और इस प्रकार से तानसेन बच गए. द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस. कहानी में बताई गई है कि इसके बाद में यानी राग दीपक गाने के बाद में तानसेन बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे. एंड अकबर वाज सॉरी दैट ही हैड काज्ड हिम सो मच सफरिंग. और अकबर भी बहुत ज़्यादा दुखी थे कि उनके कारण तानसेन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए. ही पनिश तानसेन इनमीज मीन मतलब होता है दुश्मन. अकबर ने तानसेन के दुश्मनों को पनिश किया. व्हेन तानसेन गॉट वेल द इंटायर सिटी रिजॉइस्ड. रिजॉइस्ड मीन होता है खुश हो जाना, हैप्पी हो जाना. जब तानसेन ठीक हो गए तो पूरे सिटी के लोग खुश हो गए. तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड. और तानसेन 1588 जब उनकी डेथ हो गई तब तक वे अकबर के दरबार में सिंगर के रूप में रहे. ही कंपोज्ड सेवरल न्यू राग्स. उन्होंने बहुत से नए नए राग को कंपोज किया. तानसेन टॉम्ब मतलब कब्र होता है. इज़ इन ग्वालियर. तानसेन का जो कब्र है वो ग्वालियर में है. इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन.
और यह म्यूजिशियन के लिए एक पिलग्रिमेज है, यानी तीर्थ स्थान है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझा होगा और आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ लक।